चैनल लाइट वन। आज हम बड़ी ही खूबसूरत जगह पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ फराज बासी और चैनल लाइट वन। आज हम बड़ी ही खूबसूरत जगह पे आए हैं, शादरा इस्लामाबाद में ये वाक़ है। प्लेस बहुत खूबसूरत, गर्मियों में अगर आप इधर आते हैं तो आप इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। आप व्यूज़ चेक करें। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त जगह है, लेकिन बदकिस्मती ये है इस पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत प्लेस है, लेकिन यहाँ पे कोई सियासतदान, कोई अच्छा सिंसियर लीडर नहीं मिला इस मुल्क को, जिसकी वजह से इस मुल्क बिल्कुल इग्नोर करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में भरते हैं। और आप चेक करें, लेकिन बात वही है कि कहते हैं जैसे आवाम होगी वैसा हुक्मरान मिलेगा। अभी कोई भी बहरान आता है, अभी पेट्रोल का बहरान है, आटा का, चीनी का, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी होते हैं, सब कुछ दबा के बैठ जाते हैं। और अभी आपको चेक कराते हैं व्यू, तो बाकी आपसे गपशप भी मारते हैं। आप अभी व्यू चेक करें, इंजॉय करें। व्यूअर्स, ये आपने देखा है शादरा में हम मौजूद हैं इस टाइम। बहुत ज़बरदस्त जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। और आजकल गर्मियाँ हैं तो लोग इधर से भागते हैं मरी वाली साइड पे। मरी भी बहुत ज़बरदस्त प्यारी जगह है, लेकिन ये बहुत नज़दीक है। अगर आप आते हैं बारकाऊ से, आप पहले आएंगे तो आपको शादरा का बोर्ड नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप आके चेक करें, इसके व्यू आप चेक करें। और बहुत ज़बरदस्त जगह है। और आज हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है काशिफ भाई भी हैं, और एक दोस्त भी आए हुए हैं दुबई से। मेरे एक दोस्त आए हैं तो उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा दुबई में रहे हैं, बचपन उनका दुबई में गुजरा है। तो माशाल्लाह एक अच्छी वहाँ पे पोस्ट पे भी हैं, जो वीज़े चाहिए हो उसके बारे में थोड़ी इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अभी उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो जब भी उनसे बात करो कि पाकिस्तान नहीं आना, तो ये तो अभी इनकी मजबूरी हो गई है कि कोरोना की वजह से इनको पाकिस्तान आना पड़ा। तो इनसे भी बात करेंगे। पहले काशिफ भाई का आपसे तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पहले ही जानते हैं आप काशिफ भाई को, और काशिफ भाई साथ हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम आए हैं शादरा वैली। ये बाराकोट से थोड़ा सा पहले है, और आप फैज़ाबाद से मरी की तरफ जा रहे हो तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये आएगा। और ये बहुत ही प्यारी जगह है, आपने देखा है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले की वीडियो इसकी। तो कितनी खूबसूरत है, पानी बह रहा है, यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई इन लोगों ने, यहाँ पे एंटरटेनमेंट किया हुआ है। खाने पीने की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली पकौड़े वगैरह और चाय अच्छी है यहाँ की। तो आप आएँ यहाँ पे। काशिफ भाई पहले तो आप ये बताएं कि अभी आप आए हैं, आपको पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल तो बहुत इशू आ रहा है पेट्रोल का, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज मिला है, वरना भी बंद हुआ। और इस मुल्क की आप बदकिस्मती देखिए, यहाँ पे मुनाफाखोर इतने हैं, अपने जो सेल्फिश ने आप कह लें, अपनी चंद थोड़ी सी ज़रूरत के लिए पूरे गरीब आवाम को ये लोग जलील करते हैं। अभी पेट्रोल 2 दिन से अभी बंद किए हुए हैं पंप। सिर्फ अभी कुछ PSO के पंपों पे पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन आम जो दूसरे पंप हैं उनमें पेट्रोल वो नहीं दे रहे। और जब पेट्रोल की कीमतें 140-50 पे जाती हैं, फिर तो धड़ाधड़ ही दे रहे होते हैं खुशी से। और जब प्राइस कम होती है तो फिर इन्हें तकलीफ़ होती है।
और पेट्रोल बंद कर देते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? उस टाइम तो ये कहते हैं महंगाई पे आके बेचते हैं सारा, ठीक है, और उस टाइम तो खुला दे रहे होते हैं। अब जैसे सस्ता हुआ तो बंद कर देते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। आवाम कहाँ जाए, किसके पास से ले जाके? बहुत कम पेट्रोल पंप पे मिलते हैं पेट्रोल। अगर आपको डेली अगर कहीं से डलवाना है कोई ना, दरअसल वो भी लॉकडाउन की चीज़ भी ये है ना कि बहुत मुश्किल है। कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। अभी जो गवर्नमेंट में है बस मुल्क को लूटते हैं। पहले दूसरी पार्टियां रही हैं, उन्होंने अपना कोटा पूरा किया, फिर तीसरी गई है, चौथी पार्टी आई है, अपना कोटा पूरा करके चले जाते हैं। गरीब अवाम जाए बाहर में, और बाकी इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहा है और आगे भी चलाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अभी तो चले, अभी देखें व्यूवर्स को आप चेक कराएं, ये शारजा वैली में हम जो आए हुए हैं, और यहाँ पे अभी कोरोना का भी जैसे अभी गर्म घरों में लोग रह रहे कि बिल्कुल तंग पड़ चुके हैं, और जैसे बीमारी तो है ही है, इससे आप लोग इस पे जो है इसको ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा स्ट्रेस आप ना लें। इस वायरस से आपने मुकाबला करना है तो बिल्कुल लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से आप जिए, एंजॉय करें। तो अभी दूसरे दोस्त आए हुए, उनसे भी बात करते हैं, ज़रा इनसे भी कुछ व्यू वगैरह लेते हैं कि ये जी आप देख इस टाइम पानी में बैठे हुए हैं हम लोग, और बहुत ज़बरदस्त जगह है। आप चेक कर सकते हैं, पानी में चेयर वगैरह लगी हुई हैं, ये आप चेक करें। और पानी आप देखें कितना तेज़ पानी है ये, और चेयर वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे आप पानी में बैठ के मज़े से अपना कुछ घर से कुछ पिकनिक का सामान ले के खाना पकाना आप कर सकते हैं, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता तो अगर वो इधर आते हैं इस्लामाबाद से, जब आप आते हैं कन्वेंशन सेंटर से 10 मिनट्स की ना ड्राइव है ये। तो जैसे ही आप बारकाऊ से पहले आप जो मलपुर आएगा, मलपुर से जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा शादरा वैली का होगा। तो आप यहाँ पे आएँ तो आप यकीन करें आप बहुत एंजॉय करेंगे, और ज़बरदस्त वेदर इस टाइम बड़ा ज़बरदस्त है। और आपको मैं वेदर भी चेक कराता हूँ। तो आज बस सोजा तक बोर हो रहे थे, काफ़ी दिन से बैठे हुए थे, तो चलो सोजा के बाहर जाते हैं, कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं जाके। तो अभी मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, दुबई से आए हुए हैं और काफ़ी टाइम दुबई में रहे, तो अभी इनसे ही बात करते हैं। इमरान भाई क्या हाल है? Hi viewers, I hope all of you are good and doing well. इमरान भाई आप कोरोना से तो अभी आए हुए हैं, जैसे दुबई में भी हालात ख़राब हैं, लॉकडाउन चल रहा है, जी, तो जी। कुछ दुबई के बारे में बताएं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है इस टाइम कोरोना वायरस के हवाले से। Well, those people are following rule. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं अपनी पॉपुलेशन के साथ, अपनी नेशन के साथ, और हर बुरे अच्छे टाइम का मिलकर डट कर मुकाबला करना जानते हैं। लॉ एक है, एनफोर्समेंट एक है, और पावर एक है। However, nowadays I'm in Pakistan, getting enjoy with my friends, and they are not my new friends, they are my old friends. We were together in UAE few years ago. तो ये लोग तो कुछ अरसे के लिए पैकअप करके आ चुके, बात मैं अभी नहीं आया और ना ही आना चाह रहा हूँ, because of government over here, which is not really honest with their own population. No rules, no SOPs, and they are helpless. Like क्या नहीं है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास एक ब्यूटीफुल लैंड है, एक ब्यूटीफुल कंट्री है, 4 वेदर्स हैं, और अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है इधर। बिल्कुल। और लेकिन मसला ये है कि जो मुल्क चलाने वाले हैं वो क्या आप कहते हैं सिंसियर है इस मुल्क के साथ? That I already mentioned in this video clip कि ये लोग अगर ऑनेस्ट हो ना तो ये कंट्री बहुत तरक्की करेगी।
आप दुबई में अभी आप रहते हैं, आप दुबई देखें, दुबई एक रेगिस्तान था। जी जी, और लेकिन उसको बनाने वाले उधर के हुक्मरान थे। वही ना, लेकिन उसने रेगिस्तान को क्या से क्या बना दिया अभी। लेकिन तो हमारे उनके जो अंदर यहाँ बनाने पे का जज्बा है, जज्बा भी है, और हमारे क्योंकि और उनके गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके ऑफिसर्स या उनकी कुछ भी असेंबली के लोग हैं, एक डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। एक से दूसरा डिसीजन नहीं होता। जो एक लॉ इशू होगा वही लॉ चलता रहेगा, उस लॉ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और अब आप जैसे देख सकते हैं, दिस टाइम इज़ गोइंग फॉर कोविड-19। इस कोविड-19 में भी वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे। उनको अपनी कंट्री के लिए जो कुछ करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। क्यों? not only for their nationals, also for their residents. They treat their residents as their nationals. वो अपने रेजिडेंट्स को भी अपने नेशनल की हैसियत देते हैं। और अगर हम लोग उनके साथ ठीक होंगे, ऑब्वियसली वो भी हमसे ठीक होंगे। बट पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में हर आदमी एक दूसरे को काटने पे लगा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, जिसमें भी है, लेकिन वो एक दूसरे को काट रही है। अब आप ये देखें, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब मैंने 2 days ago ये न्यूज़ आया कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाला। ओके फाइन, पेट्रोल शॉर्टेज हो गया, बट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? दिस इज़ लाइक शेमफुल फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, ये मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। मैं यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ कोई पैकअप करके नहीं आया। विदिन अ मंथ, विदिन 2 months I'll go back to UAE. But to living here for a month or for 2 months, why should I pay for 40,000 rupees for this phone as a tax? Okay, मैं उधर रहता हूँ, मैं उधर काम करता हूँ, मैं वहाँ से पैसा भी बेचता हूँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को पैसा भेजता हूँ, उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो क्या है? वो भी तो मैं टैक्स पे करता हूँ। अब मुझे यहाँ आके भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स के ऊपर भी टैक्स पे करना है, तो आई थिंक आई शुड नॉट कम ओवर हियर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे फिर वहीं रहना चाहिए जहाँ एटलीस्ट मुझे हर चीज़ की आज़ादी है और मुझे किसी चीज़ का टैक्स नहीं देना पड़ता। माँ स्वाय कि मुझे जब तक अपनी ज़रूरत नहीं होगी, मैं अपनी ज़रूरत जो होगी मैं अपनी ज़रूरतों के लिए उनको पे कर सकता हूँ। लेकिन यह फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के दौर में हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ विदाउट अ सिम कार्ड, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन ये भी तो आप देखें ना इमरान भाई, जो टैक्स आप देते हैं, तो इस टैक्स से भी तो गवर्नमेंट, इस टैक्स से गवर्नमेंट क्या करती है? इस टैक्स से मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं लगाया। इतनी अच्छी टूरिज्म प्लेस है, देखें कितनी अच्छी टूरिज्म प्लेस है। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है और इधर नहीं लगा रही, तो ये क्या अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? अगर वो इसी को थोड़ी मेंटेन करें इस जगह को, और इस जगह को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और इसको मेंटेन करके चलाए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जगह कामयाब नहीं होगी, एक कामयाब टूरिज़म प्लेस नहीं बनेगी? इवन दो ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल टूरिज़म प्लेस है, बट इट्स गोइंग अंडर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, विच इज़ नॉट रियली गुड। ये चीज़ें देख के मुझे अफसोस होता है। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टूरिज़म प्लेसेस के ऊपर वो उस टैक्स का पैसा लगाए और उस जगह को एक सक्सेसफुल प्लेस बनाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। बहुत सारी जगह यहाँ पे जो ऐसे वीरान पड़ी हैं, लेकिन उनके ऊपर तवज्जो कोई नहीं दे रहा। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसी प्लेस पे तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि अभी गवर्नमेंट, अभी देखें UAE जो है वो कहाँ से अर्न कर रहा है? वो टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म वगैरह, वहाँ से वो अर्निंग कर रहा है। और अभी आपकी बातें सुन के ना काशी भाई परेशान बैठ गए हैं, तो हम दिखा देते हो काशी भाई की हालत, इनकी बातें उन्होंने सुनी और काशिफ भाई तो परेशान होंगे, परेशान बैठे हुए। देखिए अगर काशिफ भाई परमानेंट इधर रहे होते तो आप बोल सकते हैं, लेकिन काशिफ भाई ऑलरेडी एक टाइम वहाँ स्पेंड करके आ चुके हैं।
ये भाई भी वहाँ रह के आ चुके हैं. हम वी वेयर टुगेदर years ago, बट ये लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वहाँ क्या सिस्टम है. इसलिए ये बातें सुन के इनको खुद अफसोस हो रहा है. लेकिन जो सच है वो कहते हैं जो सच दिल में है वो ज़ुबान पर लाओ. ज़ुबान पे आएगा, दूसरी ज़ुबान पे जाएगा, नेशन एक होगी और इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाएगा. चले इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पे अमल तो करे और कुछ गरीब आवाम पे भी तवज्जो दे. इंशाल्लाह देखें. अभी हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है. और चले अभी आपको हम व्यू दिखा रहे हैं. तो अभी काशी भाई बहुत बेचैन बैठे हैं, तो काशी भाई की तरफ अभी आप चलिए व्यूअर्स. तो आपको हम पकौड़े खिला तो नहीं सकते पर दिखा ज़रूर सकते हैं. और ये पकौड़े यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं इन्होंने, तो ये आप चेक कर सकते हैं. अभी हमने मंगवाया पकौड़ा. अपनी मर्ज़ी के आप पकौड़े जो है ना बनवा सकते हैं. स्पाइसी अगर आप खाते हो या नॉर्मल, तो यहाँ पे आप बनवा सकते हैं. और अपनी मर्ज़ी के आप ये व्यूअर्स, ये आप देखें हम इस टाइम बैठे हुए पानी में. अभी कुछ खाने पीने के लिए भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप ऑर्डर करवा सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं नीचे आप चेक करें हमारे पाँव वाली साइड को, तो पानी बड़ा तेज़ पानी और साफ़ पानी है यहाँ पे. तो और बड़ी ही प्यारी जगह है, खूबसूरत प्लेस है ये. तो आज तो आपको पता है जो कोरोना वायरस है, तो आप लोग उसका बस SOPs का आप ख्याल करें. मास्क वगैरह पहने और जब भी घर से बाहर निकले मास्क आप लाजमी पहने. सैनिटाइज़र वगैरह आप यूज़ करें, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है. और अभी काशी भाई सामने बैठे हुए हैं हमारे साथ. आज काशी भाई को हमने बुक किया हुआ है समझ. काफ़ी टाइम के बाद आपने देखा होगा कि हमने वीडियो में लाए फैमिली से. और इमरान भी आप डिसाइड ना हो, तो अब जैसा कि आप कोरोना वायरस है और आप मुझे लगता है कि आप 6-7 महीने आप इधर ही रहेंगे. नहीं, अपने 7 महीने तो नहीं. और ये तो मुझे पता है कि आप अपने मुल्क को बहुत लाइक करते हैं, लव करते हैं, क्योंकि अक्सर जब आप दुबई में होते थे तो आप अपने पाकिस्तान को बहुत याद करते थे. भाई, और हर आदमी अपने मुल्क को लव करता है, हर आदमी अपने मुल्क को लाइक करता है. बट whenever I saw the rules of government, I become disheartened. वो मुझसे फिर अच्छे फीलिंग नहीं आती मुझ में. वो तो अभी हम यहाँ पे रहते हैं ना, और अभी हम आपको बताएं कितनी हम मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और अभी जैसे कि ये कोरोना वायरस आया है. देखें आप कोई यहाँ कोई, मैं नहीं समझता कि आप कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं गए. आप मेरे साथ एक अरसा गुजार के हैं, आई थिंक मोर देन 3 years. तो आपको ही पता है, यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अब्रॉड. वो वहाँ पे ये है ना कि वहाँ पे एक सिक्योर फील करते थे हम दुबई में. अब रात को हम पता 3-4 बजे हम बाहर घूम फिर के आते थे और हम खुद को एक सिक्योर करते थे महसूस. और यहाँ पे कई दफ़ा ऐसे होता है जब आप कहीं बाहर निकलते और अपने इलाके अपने ही मुल्क में आपको ऐसे चेक करते हैं जैसे आप कोई दहशतगर्द आ गए. और इससे बहुत इससे जो है ना डिसऑर्डर हमें ही दहशत बना दिया आवाम को. वो तो यही चीज़ है. वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने ही बर्बाद कर दिया. अताद के कितने तीर लगे, इधर इधर इधर, बस वो साहब है.